अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आज आपको मोटिवेशनल कोट सुनाने जा रही हूँ। पीरे कामिल और मैं ख्वाहिश लिए फिर रहा हूँ उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की, यूँ जैसे वो मिल ही जाएगी, यूँ जैसे वो मिल ही गई तो मेरे साथ, अगर वो मिल ही गई तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी, यूँ जैसे वो जलाल अंसर को भुला चुकी होगी। वलियों जितनी और वलियों जैसे इबादत करता तो शायद अल्लाह मेरे लिए ये मुआज़ज़ा कर देता, पर मेरे जैसे आदमी के लिए मेरी औकात तो ये है कि लोग नमाज़े काबा के दरवाजे पर खड़े होकर बख्शिश मांगते हैं, लोग काबा के चक्कर लगाकर बख्शिश मांगते हैं और मैं वहाँ खड़ा होकर भी उसे ही मांगता रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा। अल्लाह से सौदेबाजी नहीं की जा सकती, उसको कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम मुसलमान रहते हो या नहीं। तुम्हारे मज़हब बदल लेने से दुनिया में मुसलमान ख़त्म नहीं हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में कमी नहीं आएगी। फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तुमको पड़ेगा। नुकसान अगर कोई उठाएगा तो तुम उठाओगे। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको अपने वजूद, अपनी ज़ात से बढ़कर किसी से प्यार, किसी की परवाह हो। हम सभी खुद गर्ज हैं, ये गर्ज ही हैं जिनके लिए रिश्ते बांधते हैं। हम सब जिससे कोई गर्ज ना हो उससे कोई रिश्ता क्यों बनाए कोई। अपनी ज़िंदगी को उस दरख्त की तरह बनाओ जो तन्हा खड़ा होकर सूरज की तपश बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने दामन में आने वाले को सुकून बख्शता है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है कि ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ नहीं। पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को पछाड़े, पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत से बचाता है, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। खामोशियाँ हर शख्स कहाँ समझता है। हाँ, जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। लोग उसे दिखावा, अक्खड़पन समझते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि वो दुख और आजमाइश में है। लेकिन फिर उस खालीपन को अल्लाह बहुत मोहब्बत से भरता है, उस पर अपने नूर का मरहम रखता है, और जब वो खुद को अल्लाह के हवाले करता है ना, तो उस थोड़ी सी मोहब्बत का जवाब बेशुमार मोहब्बत से देता है। उसका वास्ता दुनिया से ना होने के बराबर हो जाता है, क्योंकि मरहम रखने वाली ज़ात ही तो असल मोहब्बत है। बेलौस बेगर्ज मोहब्बत, वो जिसे छूता है मोहब्बत कर देता है, नूर बना देता है। तो फिर तुम खामोशी से ना डरो, तन्हाई से खौफ ना खाओ, क्योंकि ये अल्लाह दिलों की निशानी है। पहला जीना मोहब्बत है, उसके बाद खैर ही खैर मुकद्दर है। तुम अपने रब की हिकमतों को नहीं समझ पाओगे और ना ही समझ सकते हो। जब आप किसी की औलाद की तकलीफ पर अपनी औलाद की तरह गम खाते हैं
तो आपसे औलाद का गम हटा दिया जाता है कि उसने अपने हिस्से का गम दूसरे की औलाद पर खा लिया है। यूँ आपकी औलाद गम से निजात पा जाती है। जब आप किसी के बूढ़े बाप के लिए सीट से खड़े होते हैं तो आपके बाप के एहतराम में खड़ा होने वाला भी उसी बस में सवार कर दिया जाता है। जब आप किसी की माँ, बहन, बेटी की तरफ उठने वाली गलत निगाह फेर लेते हैं तो आपकी माँ, बहन और बेटी के गिर्द वक़ार का हवाला बना दिया जाता है, जिसकी तरफ उठने वाली हर गलत निगाह झुकने पर मजबूर हो जाती है। तो आप जिसके लिए जो सोचेंगे, जो करेंगे, आपके साथ वही कर दिया जाता है। मैं कहता था कि फातहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है। मैंने अपने हर एहसास पर फातिहा पढ़ लिया, क्योंकि ये एहसास नामी बला बहुत जलील करती है हम जैसे जज्बाती लोगों को। हम अनमोल तो नहीं मगर बारिश के उन कतरों की तरह खास ज़रूर हैं जो एक बार हाथ से गिर जाएं फिर कभी मिला नहीं करते। बीवी के मुजरिम शादीशुदा मर्द अगर ताक झांक करे तो ये किरदार के घटियापन और जलालत की अलामत है। ये कोई बीमारी या कमजोरी नहीं, उनकी अपनी बदनियती। तुम्हारे पास बीवी मौजूद है, तुम्हें दूसरी औरत को देखने की भला क्या जरूरत है। एक गैरतमंद मर्द को अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो दोबारा किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखता, और बेगैरत मर्द शादी के बावजूद दूसरी औरत को देख लेते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ बेगैरती और किरदार के घटियापन की वजह से है। ऐसे लोग मुजरिम हैं, अपने बीवी के उसके हुकूक मारने वाले। आगे जाकर औरत को उनसे सवाल करने का हक दिया जाएगा। तहरीर पूरी पढ़ना जी। माएँ कितनी सादा होती है, ये हमेशा पुराने ज़माने में जिंदा रहती है। उन्हें लगता है कि उनकी औलाद दुनिया के मासूम तरीन औलाद है। उन्हें हर वक्त ये खतरा रहता है कि उनका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा और दुनिया की चालाकियों से नावाकिफ रहेगा। ये दुनिया के हर मसले का हल दुआओं को करार देती है और हैरत अंगेज तौर पर उनकी दुआएं रंग भी ले आती है। उनकी अक्सरियत मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं जानती है। सोच समझकर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुश रहे, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।